श्वेत रुधिर कणिका WBC ये अनियमित आकृति की, मतलब इसकी आकृति जो होती है निश्चित नहीं होती, एक प्रकार की नहीं होती है, केंद्रक युक्त और हीमोग्लोबिन रहित होती है। मतलब इसमें केंद्रक होती है, इसके जो सेल है श्वेत रुधिर कणिकाओं के जो सेल है उसमें केंद्रक होती है, और हीमोग्लोबिन रहित यानी कि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होती है। हीमोग्लोबिन नहीं होने के कारण ही यह श्वेत है। इनकी संख्या जो है वो लाल रुधिर कणों की अपेक्षा बहुत कम होती है। हमारे ब्लड में जो लाल रुधिर कण है RBC है, उसके अपेक्षा में श्वेत रुधिर कणिका यानी WBC की संख्या बहुत कम है। कुछ सूक्ष्म कणों की उपस्थिति के आधार पर हमारे ब्लड में जो कुछ सूक्ष्म कण है श्वेत रुधिर कणिका में, उसके आधार पर श्वेत रुधिर कणिकाओं को दो प्रकार माना गया है। पहला है ग्रेनुलोसाइट और दूसरा है एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट, ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट ऐसा है जिसमें रुधिर कणिका में कण मौजूद होते हैं। मतलब जिन श्वेत रुधिर कणिकाओं में कण, कोशिका द्रव्य में कण मौजूद होते हैं उसे ग्रेनुलोसाइट कहते हैं। जैसे न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, बेसोफिल, इनका केंद्रक जो है वो पालीवत होता है। कुछ श्वेत रुधिर कणिका मतलब कुछ WBC इसके जो सेल है उसमें जो द्रव है यानी कोशिका द्रव में कण नहीं पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं एग्रेनुलोसाइट। उसे कहते थे ग्रेनुलोसाइट, इसे कहते एग्रेनुलोसाइट कहते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, पहला लिम्फोसाइट एवं दूसरा मोनोसाइट। लिम्फोसाइट एंटीबॉडी के निर्माण में भाग लेती है। हमारे शरीर में जो एंटीबॉडी होती है उसके निर्माण में भाग कौन लेता है, तो लिम्फोसाइट लेते हैं। लिम्फोसाइट क्या है, तो वो एग्रेनुलोसाइट का प्रकार है। एग्रेनुलोसाइट श्वेत रुधिर कणिका का एक भाग है। तो लिम्फोसाइट एंटीबॉडी के निर्माण में भाग लेती है, और बाकी जो अन्य श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं यानी WBC है वो जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करती है। तो ये था WBC के कार्य और WBC के प्रकार। तो WBC कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक ग्रेनुलोसाइट, एक एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट जो होते हैं उसमें कण पाए जाते हैं, और एग्रेनुलोसाइट जो होते हैं उसमें उसके कोशिका द्रव्य में किसी भी प्रकार का कण नहीं पाया जाता है। अब है रुधिर प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। हमारे ब्लड में जो प्लेटलेट्स पाए जाते हैं उसके विषय में। मेढक के रुधिर में छोटी छोटी तुरक आकार की केंद्रक युक्त कोशिका पाई जाती है, इन्हें थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। स्तनियों में ये सूक्ष्म रंगहीन यानी जिसमें कलर ना हो, केंद्रकहीन जिसके सेल में केंद्रक ना हो, कुछ गोलाकार टिकिए के समान होती है। मतलब गोलाकार टिकिए के समान होती है, इन्हें प्लेटलेट्स कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स कहते हैं। यह रक्त के थक्का बनने में मदद करता है। तो रक्त में जो हमारे ब्लड में जो थक्का बनते हैं, मतलब ब्लड जो जमते हैं, वो उसका कारण क्या है, तो ब्लड में प्लेटलेट्स का मौजूद होना, जिसे हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। ब्लड के दो मुख्य कार्य हैं। रुधिर के दो मुख्य कार्य, पहला एक परिवहन एवं दूसरा ताप नियंत्रण। हमारे शरीर में जो ताप टेम्परेचर जो नियंत्रण रहता है उसका कारण ब्लड है, और परिवहन जो भी होता है उसका भी कार्य ब्लड के द्वारा होता है। रुधिर यानी ब्लड द्वारा पची भोजन सामग्री यानी जो हम भोजन करते हैं, भोजन जो पचता है उसके फलस्वरूप जो बनते हैं ग्लूकोज, एमिनो अम्ल आदि अंतःस्रावी एवं उत्सर्जी पदार्थ, जो उत्सर्जी पदार्थ है गैस जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि का परिवहन विभिन्न अंगों में होता है। किसके द्वारा, तो ब्लड के द्वारा।
यकृत और पेशियों में जो ताप उत्पन्न होती है, यकृत यानी हमारे लीवर में, और हमारे पेशी जो है, हमारी पेशियाँ जो है, उसमें जो ताप उत्पन्न होती है वह रुधिर द्वारा यानी ब्लड द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में, शरीर के हर भाग में यह टेम्परेचर पहुंचाया जाता है, जिससे हमारे शरीर का तापमान यानी टेम्परेचर नियंत्रित होता है, एक समान रहता है। श्वेत रुधिर का निकाय यानी हमारे ब्लड में जो WBC है वह जीवाणुओं तथा अन्य हानिकारक पदार्थ जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है, ऐसे पदार्थों का भक्षण यानी कि उसे नष्ट कर देती है। प्लेटलेट्स रुधिर को जमाने में मदद करता है, और हमारे ब्लड में जो प्लेटलेट्स है वो हमारे ब्लड को जमाने में मदद करती है। इसलिए जब हमारे हाथ कट जाती है और ब्लड निकलते निकलते रुक जाती है, वह प्लेटलेट्स के वजह से होती है। लसिका, लसिका एक वर्णहीन द्रव्य यानी इसमें कोई कलर नहीं होता, ना ये श्वेत है, ना इसमें कोई कलर ही ना है, ये वर्णहीन द्रव्य है जिसमें लाल रुधिर का निकाय यानी इसमें WBC एवं प्लेटलेट्स नहीं होते हैं। लसिका में क्या क्या नहीं होते हैं, तो WBC नहीं होते हैं और प्लेटलेट्स नहीं होते हैं। इसमें रक्त से कम मात्रा में कैल्शियम एवं फास्फोरस पाया जाता है। इसमें ब्लड के तुलना में कैल्शियम एवं फास्फोरस की मात्रा कम पाया जाता है। इसमें श्वेत कनिकाय लिम्फोसाइट श्वेत कनिकाय का एक पार्ट है जिसमें कि कण मौजूद नहीं होती है, तैरते रहते हैं। रुधिर की अपेक्षा लसिका में कम मात्रा में पोषक पदार्थ एवं ऑक्सीजन होती है। लसिका में जो ऑक्सीजन की मात्रा तथा पोषक पदार्थ की जो मात्रा है वह कम होती है, जबकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एवं अवशिष्ट पदार्थ जैसे पदार्थ जो बेकार है, जो जरूरी की नहीं है, अपेक्षाकृत जो है अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। लसिका के कार्य क्या है? लसिका में मौजूद लिम्फोसाइट्स जो कि श्वेत रुधिर कनिकाय का एक भाग है जिसमें कण नहीं पाए जाते हैं, तो लसिका में मौजूद लिम्फोसाइट्स रोगाणुओं मतलब ऐसा कण जो हमें बीमारी उत्पन्न करते हैं, जैसे जीवाणुओं को भक्षण कर देता है यानी नष्ट कर देता है। ऐसे जीवाणु जो हमें रोग उत्पन्न करे उसको भक्षण यानी उसको खत्म कौन करता है, तो लसिका में मौजूद लिम्फोसाइट क्या है, वो WBC का एक कण है जिसके कोशिका दल में कण नहीं पाए जाते हैं। उनको नष्ट कर संक्रमण से हमारी सुरक्षा करती है, मतलब हमें बीमारी से बचाती है। यह पोषक पदार्थों का परिवहन करता है तथा हमारे शरीर में जो पोषक पदार्थ है जो हमारे शरीर को आवश्यक है उसका परिवहन मतलब एक शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक, मतलब परिवहन का मतलब एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाता है। लसिका शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम का निर्माण करता है, मतलब हमारे शरीर की क्षमता को बढ़ाता है। कौन? तो लसिका। असंक्राम्य तंत्र कहा जाता है। लसिका शरीर को असंक्राम्य तंत्र का निर्माण करता है जिसे हम इम्यूनिटी सिस्टम भी कहते हैं।